वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। अब आते हैं स्कोर ब्रेकअप पे। स्कोर ब्रेकअप क्या क्या रहना चाहिए, ये बात होगी जो जिसको DSSS पीआरटी और केवीएस की दोनों एक साथ तैयारी करनी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु सांगवान और आप देख रहे हैं ओए पढ़ ले चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस वैकेंसी के बारे में। बहुत ही जल्द आपको एक खुशखबरी मिलने वाली है और उस खुशखबरी के लिए, खुश होने के लिए आपकी तैयारी होना ज़रूरी है। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो वो खुशखबरी आपको दुखी कर सकती है। तो अभी से ही जैसे आपको पता लग गया होगा कि वैकेंसीज आने वाली हैं बहुत जल्द। तैयारी का समय आप मान लीजिए 6 महीने से भी कम है और पेपर हो जाएगा, ठीक है। अब आज बात करेंगे उसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या क्या आता है, कैसे करना है, कहाँ से करना है और स्कोर ब्रेकअप क्या होना चाहिए, सही है। और DSSB और केवीएस वाले एक साथ कैसे मैनेज करें, इन 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले ना पैटर्न सुनिए। 150 क्वेश्चन, 150 मिनट, 1 क्वेश्चन 1 मिनट, टाइम की कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है पेपर में। अब देखिए, हिंदी 10 नंबर की, इंग्लिश 10 नंबर की, उसके बाद जीके 10 नंबर की, रीजनिंग 10 नंबर की, कंप्यूटर 10 नंबर की और पेडागोजी 20 नंबर की। उसके बाद एक सब्जेक्ट कंसर्न पूरा 80 नंबर का। उस सब्जेक्ट कंसर्न में भी 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश, 20 नंबर की साइंस, 20 नंबर की मैथ्स और 20 नंबर की EVS। क्लियर है, मतलब कि टोटल इंग्लिश और हिंदी मिला के 40 नंबर, मैथ्स 20, रीजनिंग 10, साइंस 20, EVS 20, जीके और कंप्यूटर मिला के 20 और पेडागोजी 20। तो ये सारा है आपका पैटर्न। अब इसे करना कहाँ से है और कैसे करना है। देखो, हिंदी के लिए ना यूट्यूब से चाहे तो कोई भी आप जहाँ पे जिसने कंप्लीट हिंदी करा रखी हो, चाहे वो DSSB के लिए करा रखी हो, चाहे वो केवीएस के लिए करा रखी हो, चाहे वो किसी भी अदर एग्जाम के लिए करा रखी हो ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो वहाँ से देख सकते हैं। समझ आ गई बात। और इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, हिंदी में एक्स्ट्रा चीज़ रचना है। रचना, तो वो रचना भी आप यूट्यूब पर सर्च मारेंगे वो आपके पास आ जाएगी। जो भी टीचर अच्छा आपको लग रहा हो, पढ़ा रहा हो, वहाँ से कर लेना। तो हिंदी तो आपकी यूट्यूब से ही हो जाएगी पूरी की पूरी। क्लियर बात। और अगर किसी को और एक्स्ट्रा चाहिए या फिर किसी को यूट्यूब क्लासेस नहीं लेनी, तो वो आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है हिंदी की, वो ले सकते हैं। क्लियर बात। हिंदी का खत्म, 20 नंबर खत्म हिंदी के। अब आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश का कुछ भी एक्स्ट्रा करने, कहीं से भी करने की जरूरत नहीं। नीतू मैम की अगर आप बुक भी ले लोगे, जो आती है रूल्स वाली वॉल्यूम 1, अगर वो भी आपने सिलेबस को अकॉर्डिंग देख के कर लें, जो टॉपिक्स दिए हुए सिलेबस में, वहाँ से वो कर लेना, तो वो आपके लिए इनफ है। वोकैबुलरी भी उसी के अंदर दी है, ईडियम फ्रेजेस भी उसी के अंदर दिए हैं। तो बेसिक इंग्लिश आती है और हिंदी भी बेसिक ही आती है केवीएस में, तो उसमें डरने की कोई बात है नहीं। तो वो आपकी नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 की बुक है, वहाँ से हो जाएगी 20 नंबर की इंग्लिश। क्लियर बात। जीके का, जीके और कंप्यूटर का। जीके के लिए ना मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि जीके अभी ना करके पहले जो आपका मेन सिलेबस है ना, जो आपका मेन सिलेबस है, पहले उसे कंप्लीट करिए। क्योंकि जीके 10 नंबर की है, प्लस नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जीके में अगर आप तुक्के भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो फिलहाल अभी आप जो मेन पार्ट है 140 नंबर, उस पर ध्यान दीजिए। जीके पे अभी कम ध्यान देके, जीके भी दीजिए, बताऊंगा कैसे देना है। उसके बाद कंप्यूटर अभी चाहे तो एक पूरी क्लास यूट्यूब पर मिल जाएगी, यूट्यूब पे वो कर लीजिए। लिखोगे ना कंप्यूटर फॉर SSC या फिर कंप्यूटर फॉर SSC दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, उसमें आती है कंप्यूटर। तो वो ना एक लिंक है, वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ उस मैम की वो पूरी क्लास ले लेना, वो ले लोगे ना, वहाँ से कंप्यूटर आपकी खत्म हो जाएगी, उसके बाद करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब ये होगी जी। और जीके कब करनी ना, जीके ना जब आपको लगे ना हाँ यार स्कोर मेरा ठीक ठाक बन रहा है और मुझे अब थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा तो मैं जीके कर लेता हूँ, तो जीके तब कर लेना। बाकी जीके ना थोड़ी सी जर्नल भी आएगी, तो वो जब आप EVS वगैरह पढ़ोगे या फिर जब NCERT पढ़ोगे, थोड़े से 1-2 पॉइंट ना वहाँ से भी कवर हो जाएंगे आपके। तो ये बात होगी जीके की। अब जीके और कंप्यूटर बता दिया, हिंदी इंग्लिश बता दिया। अब आते हैं साइंस पे। साइंस ना मैं पहले रेकमेंड करूंगा कि आप 9th की पढ़ें। 7th जिसके पास साइंस थी 11th 12th में, उससे तो मैं रेकमेंड ये करूंगा कि आप सिर्फ 9th की NCERT पढ़ लें साइंस की। और अगर जिसके पास नहीं थी ना, वो पहले 6th 7th 8th की पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो। पर अगर मैं होता और मेरे अकॉर्डिंग मुझे पढ़ना होता ना, तो पहले मैं सबसे पहले 9th की NCERT पढ़ता। क्योंकि 9th की जो NCERT ना, वो मैक्सिमम रेलेवेंट है, मतलब ज़्यादा रेलेवेंट है उन सब चीज़ों से, है ना, तो जो सिलेबस में दी हुई हैं। तो मैं होता तो 9th की साइंस की पहले वो पढ़ता NCERT। उसके बाद अब बात आती है बाकी
बाकी सिलेबस ना 9th की पहले आप एनसीईआरटी से करके देखो, मेरे ख्याल से तो मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद बचेगा ना तो 6, 7, 8 का ज़्यादा सिलेबस है नहीं, वो आप फटाफट 1 महीने में कंप्लीट कर दोगे। आप नहीं, अगर मैं होता ना मैं तो 1 महीने में फटाफट कंप्लीट करता 6, 7, 8 का ही, और 9th की किताब भी कंप्लीट हो जाती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेन बात ये है, आपको सिलेबस में जो टॉपिक है ना वो देख देख के करने हैं। क्लियर बात। और अगर कोई साइंस की लेना चाहे ना तो एक लखमीर सिंह करके आती है 9th की बुक वो बड़ी अच्छी होती है। उसमें ना अगर आपने वो लेना फिर तो आपको 6, 7, 8 वाले करने की जरूरत ही नहीं है। उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया होता है चैप्टर ना, एक चैप्टर 100 पेज का ऐसे बन जाता है, बहुत बड़ा चैप्टर होता है, पूरा एक्सप्लेन किया होता है। अगर आप वो चाहें तो वो भी ले सकते हैं। क्लियर बात। अब आती है ईवीएस की बात। ईवीएस में आपको फोकस करना है ज़्यादातर पॉलिटिकल साइंस पे और ज्योग्राफी पे। पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी ये आपको कहाँ से करनी है? 6th की किताब उठा लीजिए, 6th, 7th, 8th मैक्सिमम पार्ट इसी में कवर हो जाएगा। किसकी सबसे पहले पढ़नी है? सिर्फ पॉलिटिकल साइंस की और ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की मत पढ़ना। पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी 6, 7, 8 की अगर आपने उठा ली और ये सारी कर ली ना तीनों किताबें, तो मैक्सिमम का सिलेबस ना इसी में से कवर हो जाएगा। और मैं हूँगा इस जगह, अगर मुझे प्रिपरेशन करनी होगी तो मैं पहले यही करूँगा, 6, 7, 8 की सिर्फ पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। रीजनिंग के लिए तो चाहे तो आप कोई भी यूट्यूब पे जो भी सर आपको अच्छी लगती है उनकी रेगुलर प्रैक्टिस चालू कर दो, उनके क्वेश्चंस की, या फिर आप सिर्फ खुद से ही सेल्फ प्रैक्टिस करोगे ना प्रीवियस ईयर की या फिर DSSB PRT के प्रीवियस ईयर की। इसमें डबल फायदा हो जाएगा, DSSB PRT की भी तैयारी हो जाएगी और KVS की भी तैयारी हो जाएगी। तो दोनों आप कर सकते हैं, दोनों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर सकते हैं। रीजनिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी। अब पेडागोजी कहाँ से करनी है? अगर कोई DSSB PRT की तैयारी कर रहा है तो उसको तो पेडागोजी करने की जरूरत है नहीं अलग से। अगर किसी ने नहीं करी है तो वो 502, 506 और 507 NIS के ब्लॉक पढ़ सकता है। 502, 506, 500, अगर ये 3 ब्लॉक पढ़ लिए ना तो 20 नंबर तक कहीं नहीं गए, 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। 20 नहीं तो 15 प्लस तो एटलीस्ट पक्के हो ही जाएंगे। तो ये बात याद रखें, अगर आपको ढंग से करनी है तो 502, 506, 507। अगर आप मुझसे कोई यूट्यूब चैनल रिकमेंड करने के लिए पूछोगे तो वो मुझे नहीं पता मैं कौन सा आपको बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने कभी यूट्यूब से ढंग से पढ़ा नहीं है कि KVS के लिए परफेक्ट चैनल कौन सा रहेगा। बट अगर मैं होता तो मैं 502, 506, 507 पढ़ के जाता। और ये सारी चल रही है अभी अश्विनी सर के चैनल पे, वहाँ जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्लियर बात। अब DSSB वाले, अगर अब वो बंदे जो दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, DSSB और KVS की, दोनों PRT की तैयारी कर रहे हैं, उनको कैसे मैनेज करना है? देखिए, हिंदी का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। जिसने DSSB PRT के लिए हिंदी करी हुई है उसे KVS के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस एक्स्ट्रा एक रचना चैप्टर है, वो रचना चैप्टर आप यूट्यूब पर सर्च मारिए, वो करके फटाफट हिंदी कंप्लीट करके हिंदी को साइड रखिए। क्लियर बात। रचना चैप्टर करके हिंदी कंप्लीट करके साइड में रखिए। उसके बाद आती है इंग्लिश की बात। इंग्लिश पूरी की पूरी सेम है, जिसने DSSB PRT के लिए कर रखी है उसे KVS के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। उसी में हो जाएगा। लेवल DSSB से नीचे है KVS का, तो वहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश हिंदी की बात हुई खत्म। मैथ्स अगर कुछ DSSB PRT के लिए कर रखा है उससे KVS के लिए करने की कोई जरूरत नहीं है। सेम सिलेबस है, थोड़ा सा नीचे लेवल ही आएगा तो हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। रीजनिंग भी सेम है, रीजनिंग थोड़ी नीचे लेवल की आएगी KVS PRT में, तो रीजनिंग भी आपको करने की कोई जरूरत है नहीं किसी ने जो DSSB PRT की तैयारी कर रहा है। अब आती है मेन बात, पेडागोजी भी आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी उसी में से हो जाएगी। क्लियर बात। जीके अगर आप DSSB PRT के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बचते हैं वो बचता है कंप्यूटर, एक साइंस और EVS। साइंस के लिए मैंने बताया 9th की बुक कर लीजिए आप, कम टाइम में हो जाएगी और उसमें मैक्सिमम का सिलेबस कवर हो जाएगा। 9th की बुक, ठीक है, NCERT की। पर ये याद रखें, वही करें जो जिनके पास 12th में साइंस थी और जिनकी साइंस अंडरस्टैंडिंग थी। ये मत ना 9th में मैंने बोल दिया तो 9th की करके जाएंगे, आपको करनी तो सारी पड़ेंगे। बट अगर जिसके पास 12th में साइंस थी और जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो वो 9th की सिर्फ अगर NCERT कर लिया फिर लखमीर सिंह कर ले तो उसमें से कवर हो जाएगा आपका। दूसरी EVS के लिए कोई रास्ता नहीं है। 6, 7, 8 की करो फटाफट। और फटाफट तो क्या ना, 6, 7, 8 की जो होती है ना NCERT, वो बहुत ही आसान होती हैं। जो मेन पार्ट होता है ना वो बोल्ड करके दिया होता है, तो सिर्फ अगर वो ही पढ़ेंगे ना तो उसमें भी अच्छा खासा फायदा हो जाएगा। 6, 7, 8 की सिर्फ पॉलिटिकल साइंस वाली और ज्योग्राफी की, ये कर लो। उसके बाद आती है बात कंप्यूटर की मैंने बता दिया डिस्क्रिप्शन में, जो एक यूट्यूब पे है ना क्लासेस चल रही हैं कंप्यूटर की, वो कर ली तो उसमें आपका कंप्यूटर खत्म। तो ये बात होगी जो जिसको DSSB PRT और KVS की दोनों एक साथ तैयारी करनी है उनके लिए बात खत्म। और अगर मैथ की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है अच्छी खासी तो DSSB PRT के प्रीवियस ईयर उठा लो, वहाँ से भी हो जाएगी आपकी KVS PRT के मैथ्स की तैयारी। लगता है मैंने ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं। अब आते हैं स्कोर ब्रेकअप क्या क्या रहना चाहिए। ये साइड में फोटो दिख जाएगी, देखिए ये स्कोर ब्रेकअप मैंने अपने हिसाब से बनाया, आपको अलग बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा, जब आप एक
जो प्रीवियस ईयर है KVS का वो अटेम्प्ट करके देखेंगे, तब आपका प्रीवियस ईयर का जो भी आपका स्कोर ब्रेकअप है तब बनेगा। अब हिंदी इंग्लिश 40 नंबर की कुल मिला के यहाँ पे ना फोटो दिखा दूंगा मेरे स्कोर ब्रेकअप की 40 नंबर की, उसमें मैं एटलीस्ट 30 प्लस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब ये 30 प्लस लिखने का मतलब मैं बताऊंगा क्या, 30 प्लस लिख रहा हूँ प्लस, ठीक है, इस 30 प्लस। उसके बाद मैथ रीजनिंग जो कि कुल मिला के 30 नंबर की है, उसमें मैं मुझे पूरी आती है मैथ रीजनिंग, तो उसमें मैं 30 भी लिख सकता था, बट अगर कुछ एक दो क्वेश्चन नहीं आए तो उसमें मैंने 28 प्लस लिखा हुआ है। मैथ रीजनिंग 28 प्लस 30 में से। जीके कंप्यूटर मुझे ठीक ठीक आती है, ठीक है। कंप्यूटर मैंने बताया जो प्लेलिस्ट है वहाँ से करोगे तो अच्छी खासी हो जाएगी। और जीके मैं एटलीस्ट 10 में से ना 3-4 नंबर एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ। तो उसके बाद जो 20 नंबर हुए इनके जीके और कंप्यूटर के, उसमें से मैं 10 प्लस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद साइंस आती है, साइंस 30 नंबर की, और क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था तो मैं 15 प्लस लेके चल रहा हूँ। लेकिन ये मैंने करके देखा है पेपर, तो मेरे 15 प्लस ही आ रहे हैं बिना तैयारी का। बिना मैंने तैयारी चालू नहीं करी है, मैंने सिर्फ DTPRT की ही तैयारी करी है। पर मेरे जो स्कोर आ रहा है मेरा ऑन बेस्ड ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर आ रहा है, तो ये स्कोर देख के चलना मेरा। अभी मेरी तैयारी हुई नहीं है, अभी मैंने तैयारी बस पेपर दे के देखा है। जब अभी स्टार्ट करूंगा तब बताऊंगा आपको पूरा, ठीक है। तो साइंस में 20 में से 15 प्लस, EVS में 20 में से, अब वो थोड़े से टॉपिक्स हैं जो रिकॉल करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं, तो 20 में से 12 ही आ रहे हैं अभी तक। क्लियर है बात। उसके बाद पैडागोजी क्योंकि DTPRT में 100 नंबर की आती है, तो इसमें एज अ 15 प्लस मैं लेके चल रहा हूँ। और ये ना जर्नलाइज स्कोर है, ये मैंने मॉक दिया ना उसका स्कोर नहीं, जर्नलाइज स्कोर है कि एज अ होल जब मैं 3-4 पेपर 5-6 पेपर दे लूंगा ना, तब मेरा स्कोर इतना बन रहा होगा, और ये इतना ही बन रहा है। क्लियर है बात। अब इसमें जब मैं सारे स्कोर जोड़ रहा हूं, अब मेरे 110 प्लस आ रहे हैं और टारगेट है 120 का। अब 110 प्लस आ रहे हैं, अब मेरे सब्जेक्ट्स में देखो प्लस प्लस लगा हुआ है 5 के आगे, मींस 120 110 प्लस है, मींस ये 110 प्लस 5 सब्जेक्ट के प्लस है इसके अंदर, तो 120 आराम से पहुंच जाएगा। तो मेरा स्कोर अभी 120 तो आराम से पहुंच रहा है। क्लियर है। तो जो मेरा टारगेट है ना, वो अभी फिलहाल तो अचीव हो रहा है 120 प्लस का। ये आपको अपने हिसाब से बनाना है कि आपका जो स्कोर ब्रेकअप है वो कैसा बन रहा है, आपका टारगेट क्या बन रहा है। उसके बाद उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन चालू करनी है। अब जैसे मुझे आपको दिख रहा है इसमें EVS मेरा सबसे कम स्कोर है, EVS मेरे 20 में से 12 है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट क्या करूंगा, सबसे पहले मैं 6 to 8 की पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा, 6 to 8 की पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। क्लियर है बात। उसके बाद सबसे कम स्कोर आप देख सकते हैं, फिर तो ठीक ठीक है, नॉर्मल स्कोर है। अगर मुझे स्टार्ट करनी हो, क्योंकि मेरी पैडागोजी कवर है, साइंस कवर है, मैथ रीजनिंग इंग्लिश हिंदी, उसके बाद मैं रचना करूंगा हिंदी में अगर मुझे जरूरत पड़ी तो। क्लियर है। इंग्लिश हिंदी की रचना करूंगा और कंप्यूटर की क्लासेस लूंगा, तो उसके बाद मेरा स्कोर ऑलमोस्ट 130 135 पहुंच रहा होगा, 130 पहुंच रहा होगा, ठीक है। तो क्लियर है बात। तो ये ऐसे आप बना सकते हैं अपनी खुद की टाइम ब्रेकअप और स्कोर ब्रेकअप। और ये स्कोर ब्रेकअप तभी बनेगा जब आप एक PRT का प्रीवियस अटेम्प्ट करके देखोगे। वो क्वेश्चन पेपर मैंने टेलीग्राम में डाल दिया, वहां से कर सकते हैं अटेम्प्ट। क्लियर है बात। और अगर और किसी चीज पे वीडियो चाहिए या फिर और किसी टॉपिक पे आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, ठीक है। और अपनी तैयारी पूरी रखें। आप ये मान लीजिए कि आने वाले 6 महीने में आपका पेपर हो जाएगा। अब देखो ये ना कोई वैसी इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल सटीक, बट ऐसी अब फटाफट हो रही है कि यार हाँ वैकेंसी आ रही है, तो उसी बेस पे आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए फटाफट। थोड़ी तेजी कर दीजिए तैयारी में। जैसा मैंने बताया वैसे पढ़ोगे तो अच्छा है। बाकी आपके हिसाब से, ये तो मेरे अकॉर्डिंग था, आपके हिसाब से आपका टाइम टेबल कुछ भी हो सकता है, फिर आपका स्कोर ब्रेकअप कुछ भी हो सकता है, तो आप उस हिसाब से तैयारी करिए। जरूरी नहीं है कि यही फॉलो करना है, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया है। तो बस यही करते हैं खत्म वीडियो को। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर और कोई भी वीडियो की डिमांड हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।